हेलो दोस्तों। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में पढ़ रहा था मैं। तो ये पढ़ के मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि आपको एज ए इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस को किस तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि हमको बिजनेस में सब कुछ सही नजर आता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है, सेल्स पे अच्छा खासा ग्रो कर पा रही है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, बट फिर भी आपको स्टॉक में ग्रोथ नजर नहीं आएगा। उसका जो प्राइस है वो 3-4 साल 5 साल तक वहीं पे अटका रहता है। तो इसका बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एज ए इन्वेस्टर सोचना चाहिए। आप देखिए, दो टाइप का होता है। एक तो आप बिजनेस खुद रन कर रहे हैं, आप खुद उस बिजनेस के मालिक, आप चला रहे हैं, वो एक सिचुएशन अलग हो चुका है। और आप एक इन्वेस्टर हैं, आप उसमें से बिजनेस में पैसा डाल के उससे आपको प्रॉफिट कमाना है। ये टोटल दोनों चीज़ बहुत ही अलग अलग है। तो आपको एज ए इन्वेस्टर कैसे सोचना है वो आपको इस वीडियो को देख के समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कैंटाबिल रिटेल बोल के। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बीच में पॉपुलर हुई थी, मुझे नहीं पता क्यों, बट आज मैं इसको पढ़ के देखा तो मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ खास वैसा कुछ बात नहीं है, ऑल्दो बिजनेस बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंटाबिल रिटेल करता क्या है। ये नॉर्मली जो आपका मिड प्रीमियम सेगमेंट होता है वो कपड़े बेचती है, और इसका मेनली जो नॉर्थ रीजन में है, दिल्ली, हरियाणा, फिर आपका ये पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों में इसका प्रेजेंस बहुत अच्छा खासा है। स्टोर्स खोलती है और अपना खुद का ब्रांड बेचती है। तो नॉर्मली देखिए, एक 3 टाइप के सेगमेंट्स हैं कपड़े में। एक तो है वैल्यू रिटेल, मतलब कि जहाँ पे आपको 400 से 1000 के नीचे का दाम का कपड़ा मिलता है, जो अच्छा क्वालिटी का होता है, खराब नहीं होता, बट उसका रेंज उतना रहता है। फिर आपका आता है एक मिड रेंज, जिसमें आपका 1000 रुपये से 2000 रुपये के अंदर में जो कपड़े होते हैं वो मिड प्रीमियम रेंज में आते हैं। और 2000 के ऊपर जो है कपड़े जो बिकते हैं वो आपका प्रीमियम रेंज में आता है। तो कैंटाबी रिटेल काम करती है मिड प्रीमियम में, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, और इसका अच्छा खासा चल रहा है बिजनेस। तो आज जब मैंने मैनेजमेंट का बात सुना तो इनका नंबर सब देखिए, बहुत अच्छा नंबर है। हर साल कंपनी लगभग 20% से ग्रो कर रही है, अपने प्रॉफिट को भी उस तरीके से ग्रो कर रही है। लगभग 25% का जो कपड़ा बनाती है ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग खुद का है, और बाकी 75% ये किसी और से लेके मतलब कि अपने दुकान में बेचती है। तो ठीक ठाक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप घुसते हैं तो उसमें फिर आपका दाम बढ़ने का बहुत चांसेस रहता है। और आजकल आपका फैब्रिक मैन्युफैक्चर में, कपड़े में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो फुल खुद का मैन्युफैक्चर करना एक अच्छी बात नहीं है, मैनेजमेंट का कहना है, और मुझे भी लगता है कि सही है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भयंकर कंपटीशन है और यहाँ प्राइस को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट एक और मुझे अच्छा क्या लगा, कंपनी खुद का आउटलेट खुद ही खोलती है। मतलब फ्रेंचाइजी वाला आउटलेट बहुत ही कम है बट बहुत ही कम। कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, कोको मॉडल जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे कंपनी का अच्छा खासा स्टोर्स है, और मेरे ख्याल से 600 से 650 स्टोर्स है। और कंपनी ये भी बोल रही है कि हम आने वाले 3-4 सालों में अपने स्टोर्स को 600 से 1100 कर लेंगे, ऑलमोस्ट डबल करने वाली है। और ये डबल करने के लिए कंपनी बोली कि हम लोग को 1 रुपये कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, हम लोग खुद के इंटरनल एक्यूरल से जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसी से हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये भी मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे दिक्कत कहाँ पे हुआ, और एक बात ये है कि कंपनी का कर्जा बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में आके देखूँ तो कंपनी का बोरोविंग्स कितना है आपका, बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल है। खुद का कंपनी अपना मतलब हिसाब किताब मिला के चल रही है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ। कंपनी से पूछा गया कि आपका ग्रोथ का क्या मतलब स्कोप है, आप क्या सोचते हो। तो कंपनी बोली कि हम लोग 20-25% से ग्रो करेंगे, उसके ऊपर ग्रो करने का हमको कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, और ना ही हम बहुत जगह फटाफट करके स्टोर्स खोलना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी लोग स्टोर तो खोल देता है बट उसमें एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, फिर बाद में आपको उसमें क्या होता है, प्रॉफिट कम हो सकता है, सेल्स पर स्क्वायर फीट कम हो सकता है। तो कंपनी ये बोलती है कि हम लोग उन्हीं जगह पे अपना स्टोर खोलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छा खासा हो, जहाँ आपका बिक्री होने का चांसेस बहुत अच्छा हो। आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कंपनी से पूछा गया कि देखिए आपका तो अच्छा खासा भी चल रहा है, तो क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो कंपनी बोले कि नहीं, अभी हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, अभी हम इंडिया में ही फोकस करना चाहते हैं। पहले इंडिया में अच्छा खासा ग्रो करेंगे, उसके बाद हम बाहर की तरफ सोचेंगे, लेकिन अभी तो वैसा कुछ प्लान नहीं है। फिर एक और जब उनसे पूछा गया क्या आप साउथ में एंटर करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनका जो मेन प्रेजेंस अभी कहाँ पर है, नॉर्थन रीजन में, वो भी ज़्यादा नहीं है आपका। मान लीजिए दिल्ली में मेन है, और उसका हरियाणा, गुजरात और ये आपका जम्मू कश्मीर में मेन है। तो ईस्ट बाकी रह गया, साउथ पूरा बाकी रह गया, और मिडिल इंडिया जो है वो भी काफ़ी बाकी रह गया। तो वहाँ भी कंपनी क्या बोल रही है कि अगले 2-3 साल तक तो हम लोग को वैसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग पहले नॉर्दर्न रीजन में ही पूरा स्ट्रांग होना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी कंपनी का बात सुन के आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। नेक्स्ट कंपनी ने एक बात और ये बोला कि हम लोग का जो पेट मार्जिन है लगभग 12% के आसपास है। कपड़े वाले जो मार्केट है उसमें आप वी टू रिटेल को देख लीजिए, फिर आप स्टाइल बाजार को देखिए, उनका मार्जिन 6 से 7% के आसपास ही रहता है। बट यहाँ पे आपका कैंटाबी रिटेल का लगभग 12% के आसपास का मार्जिन है, जो कि इंडस्ट्री में बेस्ट है।
तो अभी तक आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी के स्टॉक प्राइस ने क्या मूवमेंट दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2021 से लेकर 2022 तक सिर्फ एक साल के अंदर में कंपनी का स्टॉक 73 से बढ़ के हो गया 310 रुपये तक का। मतलब मान लीजिए उसने कितना मोटा मोटी आपको 4 गुना तक का रिटर्न दिला दिया, क्योंकि उसका स्टॉक अगर आपका 70 से अगर ट्रेड गया तो हाँ 4 गुना के आसपास आपको रिटर्न दिया। बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन उसके बाद कंपनी का देखिए 2022 से लेकर आज तक वहीं पे घूम रही है कंपनी, मतलब उसमें 1 रुपये तक का ग्रोथ नहीं है। आपका उल्टा यहाँ पे डी ग्रोथ देखने मिलेगा। 2022 सितंबर में कंपनी का प्राइस था 321 और आज के डेट में उसका प्राइस चल रहा है 261। यानी पिछले 4 सालों के अंदर कंपनी का ऑलरेडी आपका प्रॉफिट तो दिया नहीं, छोड़िए टाइम जो गया वो तो गया ही, बट साथ में आपको लॉस भी हुआ है, मतलब आपको कैपिटल भी लॉस देखने के लिए मिला है। उसके बाद कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न ये है कि कंपनी को मतलब एज ए इन्वेस्टर अगर आप उस बिज़नेस को चला रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप डेट नहीं ले रहे हो, आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, आपको नए नए स्टोर्स एक्सपेंशन कर रहे हो। तो एज ए बिजनेसमैन ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा आपके लिए। बट जब एक बात इन्वेस्टर का आता है तो इन्वेस्टर का पैसा कब बढ़ेगा? जब उसके बिजनेस में ग्रोथ देखने के लिए मिले। और जब मेरे पास ऐसी दूसरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो आपका मान लीजिए हर साल बोल रहे हैं कि हम 40, 50, 60% से ग्रो करेंगे, तो वहाँ पे आपके पैसे को, इन्वेस्टर का बात कर रहा हूँ, उसके पैसे को ग्रो करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस कंपनी में सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको यहाँ पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2021 से लेकर 2022 तक आपको यहाँ पे देख रहा है कि आपको लगभग 4 गुना का रिटर्न देखने के लिए मिला है। तो उसका बहुत सा रीज़न ये हो सकता है। ऐसी कंपनी आपका रिटर्न कब बना के देती है? जब वैल्यूएशन एक्सट्रीमली सस्ता हो जाए। मतलब देखिए ये कंपनी आपका कितने से ग्रो कर रही है हर साल? 20% से ग्रो कर रही है। बहुत ही अच्छा नंबर है 20% ग्रो करना। अब अगर इसका किसी भी कारण से, मार्केट फॉल की वजह से, किसी भी रीज़न से अगर इसका प्राइस टू अर्निंग गिर के 10, 15, 6, 8, 9 अगर ऐसे पे आ जाता है तो उस टाइम पे कंपनी एक्सट्रीमली चीप मिल रही है। उसका पैक रेशियो आपका 1 के नीचे आ गया, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है 20% से और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो उस टाइम पे शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बनता है और वहाँ पे हमको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। क्योंकि आप देखिए इसके पहले भी अगर मैं देखूँ तो इसी बहुत पुरानी कंपनी है। मैं 2015 से ले लेता हूँ, कहीं से भी लेके देखिए तो 2015 से लेके 2021 तक में भी कंपनी ने कोई बहुत खास रिटर्न आपको दिया नहीं है। सेम प्राइस में ही कंपनी घूम रही थी। आपका यहाँ पे प्राइस अगर देखूँ तो 15 रुपये से लेके आपका यहाँ पे 60, 4 गुना का हुआ है। लेकिन आपका 15 से लेके 20 साल, मतलब कि 5 साल में स्टॉक आपका ऑलमोस्ट ओनली 4 टाइम्स ही हो पाया। बट ये भी कोई रिटर्न कोई बहुत खास रिटर्न नहीं है। तो इस तरीके से स्टॉक से हमको दूर रहना है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमको ये सोचना है कि हमारा पैसा कब ग्रो करेगा, जब बिजनेस बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर सकता है। और खास करके प्रॉब्लम कब होता है? जब कंपनी में आपको बहुत सारे कंपटीशन भी हो। अब एज ए इन्वेस्टर मैं तो पैसा लेके खड़ा हूँ और मेरे पास 4-5 कंपनी आ रही है, और जो कंपनी मुझे ये बोलेगी कि हम अगले 4-5 सालों में इतना गुना प्रॉफिट कर सकते हैं, इतना गुना प्रॉफिट को बना के दिखा सकते हैं, उन कंपनीज में इन्वेस्टर का ज़्यादा भरोसा बनता है, बल्कि उस कंपनीज में जिनको ग्रोथ का भूख नहीं है। अब विजय कीड़े का बात अगर आप सुनेंगे तो वो भी ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें मैनेजमेंट के अंदर एक भूख हो, वो ये बोले कि हम और भयंकर तरीके से ग्रो करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि बिजनेस में कोई खराबी नहीं है। एज ए बिजनेसमैन उनका पूरा जो सोच है प्योर बनिए की तरह है कि वो किस तरीके से प्रॉफिटेबली बिजनेस ग्रो कर सके। बट एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या चाहिए कि वो मेरा पैसा जो है बहुत जल्दी ग्रो कर सके। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो एग्जाम्पल था कैंटाबिलिटन का। अभी अगर मैं वैल्यूएशन में देखता हूँ तो कंपनी क्या बोल रही है कि हम लगभग हर साल ग्रो करेंगे 20% से, और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है अभी 25 का। तो अभी देखिए 20% से कंपनी ग्रो करेगी और प्राइस टू अर्निंग 25 का है, यानी कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा महंगा है, पैग रेशियो 1 के ऊपर निकल के आ रहा है। तो कंपनी अगर मैं बोलूँ तो फेयरली वैल्यूड है, लेकिन ये वैल्यूएशन किसी काम का नहीं है अगर कंपनी मुझे फास्ट ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो इसके बदले आप देख लीजिए कोई भी दूसरी कंपनी जो है, V2 रिटेल हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये सब कंपनीज भी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, तो उनकी तरफ कंपनीज का इंटरेस्ट निकल के आता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि किस तरीके से कोई स्टॉक का बिजनेस अगर अच्छा है फिर भी वो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर उस टाइप का ग्रोथ नहीं है। और खास करके जब ये मार्केट क्रैश करता है तो ऐसे बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये समझाने का मैंने ट्राई किया कि आपको एज ए इन्वेस्टर सोचना है, एज ए बिजनेसमैन नहीं सोचना है। कैंटाबिल का अगर आप CEO हैं, अगर आप उस पर एम्प्लॉय है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप कैंटाबिल के इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका पैसा वहाँ बनेगा नहीं, आप सालों साल तक वहाँ पे अटके रह सकते हो।